हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? देखो, जो हायर एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। जैसे हमने देखा है कि लाइव प्रोसेस में हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है। जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कुछ सिस्टम जो है वो हमने डिस्कस किए थे। अब ये जो सारे सिस्टम हैं, ठीक है, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम की ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स आती हैं। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनका मिलजुल के काम करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कंट्रोल किसको कहते हैं? कंट्रोल कहते हैं कि ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन सिस्टम है, ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो है हम कंट्रोल भी होना चाहिए। जैसे हार्ट बीट कर रहा है कंटिन्यूसली, तो ये नहीं है कि हार्ट जो है वो फास्ट बीट होना शुरू हो जाए या स्लो होना शुरू हो जाए, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उसके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, तो ये है वो कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स में जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? ठीक है, कि डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो जो भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन है, ठीक है, उनका क्या करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना, ठीक है, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये एनिमल्स में कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसमें आता है ब्रेन, ठीक है, मेन, ठीक है, और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। ठीक है, कि जैसे हमारी बॉडी में जो है हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जो कुछ भी हम सोचते हैं वो कहाँ से, मतलब सोच विचार हमारे पैदा होते हैं, वो सारे होते हैं ब्रेन से। ठीक है, तो ब्रेन है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। और फिर दूसरा क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स जो है हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं हार्मोन्स। ठीक है, और ये जो हार्मोन्स हैं, ये कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस तरह से एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक नर्वस सिस्टम है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और नर्वस सिस्टम जो है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचती है। और प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, इस तरह प्लांट के अंदर नहीं होता है। तो उनमें सिंपल जो है कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बाय द हार्मोन्स। ठीक है, कि उनकी बॉडी जो है कुछ केमिकल सिक्रीट करती है, उसी की वजह से प्लांट्स के अंदर जो भी मूवमेंट्स वगैरह होती हैं वो होती हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल्स के अंदर, इसकी ह्यूमन की एग्जांपल लेके, जो कब सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स एनिमल है, ठीक है, उसकी एग्जांपल लेके ह्यूमन बीइंग की हम एग्जांपल लेंगे अपनी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है ये क्या है? ये एक ऑर्गन सिस्टम है। जिस तरह से हमने बाकी सिस्टम पढ़े हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, इसी तरह से हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम है, जो क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। जो भी हमारी बॉडी एक्टिविटी कर रही है, ठीक है, जैसे हम वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ कर रही है, चाहे वो, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से हो, ठीक है, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आती है, जैसे हम सनलाइट में जाते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो उस वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, हमें गर्मी लगती है, और हम क्या करते हैं कि साए की तरफ जाते हैं, या हम अपने रूम में वापस आते हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक तो हो गया कि हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनका, फिर उसके बाद हमारा जो सराउंडिंग होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसके रिस्पॉन्स में भी हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, तो एक यहाँ पे स्टिमुलस जो है,
डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस किसको कहते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जब कोई चेंज आती है, ठीक है, हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आती है, जैसे कि मैंने बोला कि टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है, हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ गए, कि रूम से हम जो है बाहर गए, ठीक है, तो बाहर क्या है, हाई टेम्परेचर है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे और वापस जो है हम क्या करेंगे, लो टेम्परेचर की तरफ, यानी अपने रूम में जो है हम वापस आएंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज होती है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलस, ठीक है, आगे समझ। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स, ठीक है। तो जैसे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था, ठीक है, वहाँ पे नेफ्रॉन्स जो थे वो क्या थे, हमारे फंक्शनल यूनिट्स थे, ठीक है। इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर या हमारा जो नर्वस सिस्टम है ओवरऑल हम देखें, ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो है ये क्या है, फंक्शनल यूनिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम की, ठीक है, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा रोल होता है, यही इन्फॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन से बाकी डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स से जो है वापस ब्रेन में भी न्यूरॉन्स जो हैं ये लेके जाते हैं, ठीक है। तो हमारे नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हुए, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स, ठीक है। तो जैसे आपको बताया कि जो न्यूरॉन्स हैं यही जो है हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है, तो सबसे पहले हम इसी को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो है ये लार्जेस्ट सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, इनकी लेंथ काफ़ी होती है, 90 से लेके 100 सेंटीमीटर तक जो है ये कभी कभी जो है इनकी क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो न्यूरॉन है इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन, ठीक है, आगे हम फिगर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डेंड्राइट्स क्या होता है कि ये ब्रांच लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, ब्रांच लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। डेंड्राइट्स जो है इसका मतलब ही होता है, डेंड्रॉन से ये डिराइव्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, ट्री लाइक, ठीक है, जैसे पेड़ के ऊपर ब्रांचेस होती हैं, तो ये डेंड्राइट जो है ये ब्रांच लाइक होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करते हैं ये डेंड्राइट्स, ठीक है। और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि जैसे हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, ठीक है, या हमें हैंड पे कहीं पे प्रिक लगता है, कांटा लगता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमने हार्ड ऑब्जेक्ट को टच किया, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये ब्रेन में फ़ौरन जो है ये क्या होती है, पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कौन लेके जाता है, ये न्यूरॉन लेके जाते हैं। कैसे करते हैं ये न्यूरॉन, जो है हमारी स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, आगे हम देखेंगे रिसेप्टर क्या होते हैं, कि स्किन से जो है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं और फिर क्या करते हैं, ब्रेन तक ले जाते हैं। तो न्यूरॉन का ये जो डेंड्राइट पार्ट है यही क्या करता है, एक्चुअल में इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, जो भी हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। हमारे जो रिसेप्टर हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, उनमें अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं इनसे इंफॉर्मेशन जो है न्यूरॉन रिसीव करता है, और जो डेंड्राइट पार्ट होता है न्यूरॉन का वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन जो है दूसरे न्यूरॉन से भी रिसीव करता है। एक तो बताया आपको रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, और दूसरा जो है एक दूसरे न्यूरॉन से, ठीक है, कि जैसे एक न्यूरॉन है, ठीक है, इससे इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में जाएगी, वो जो इंफॉर्मेशन है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्स से, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन जो है एक न्यूरॉन से कैसे दूसरे न्यूरॉन में जाती है। तो एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो न्यूरॉन है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जाती है, जिनको हम इम्पल्सेस भी कहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये इम्पल्सेस के थ्रू यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ही जो है ये ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ये था डेंड्राइट। फिर उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है हमारे न्यूरॉन का सेल बॉडी,
ठीक है। सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं। ये इनलार्ज होता है। एक्चुअल में जो है ये सेल, ये हमारे न्यूरॉन का सेल का ये क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। ये इनक्लोज्ड होता है सेल मेम्ब्रेन से, और इसके अंदर जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूरॉन के जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पे होता है, सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज कुछ प्रेजेंट होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हैं, ठीक है। ये जो सेल बॉडी है इसका काम क्या होता है कि जैसे एक तो मैंने बताया कि ये न्यूरॉन का ये वाला पार्ट है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है जो ब्रांच्ड है। यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है ये कहाँ जाती है, सेल बॉडी के अंदर। ये वाला जो पार्ट है, मिड वाला, बीच वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। इसका सिंपल काम क्या है कि इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या करना, एक्सॉन के अंदर ट्रांसफ़र कर देना। ये वाला जो नेक्स्ट पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। तो एक्सॉन जो है ये इंफॉर्मेशन जब रिसीव करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में सेल बॉडी से, तो फिर ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है दूसरे न्यूरॉन को, ठीक है। अभी आपको बताया है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो जाती है। जैसे एक न्यूरॉन है, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट है, फिर दूसरा ये वाला जो पोर्शन होता है ये भी ब्रांच लाइक होता है। यहाँ से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाती है, यहाँ पे दूसरा कोई न्यूरॉन है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एक्सॉन पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे, एक दूसरे न्यूरॉन में। अगर नेक्स्ट कोई दूसरा न्यूरॉन है, जैसे मैंने बताया स्किन से जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, ठीक है, वो हमारे ब्रेन में जाती है। तो ये न्यूरॉन बहुत सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे में जाती है, तो फिर फाइनली जो है कहाँ पे पहुँचती है, ब्रेन के अंदर। तो एक्सॉन जो है इसका काम क्या है कि इन्फॉर्मेशन को क्या करना, ट्रांसमिट करना दूसरे न्यूरॉन में, या फिर न्यूरॉन के बाद अगर कोई मसल है, ठीक है, जैसे ब्रेन से फिर इंफॉर्मेशन आती है हमारे हैंड के मसल में, ठीक है, आर्म के मसल में, कि वहाँ से हैंड जो है हटा दें, तो वो जो इंफॉर्मेशन है हमारे मसल में आके पहुँचती है। तो ये कौन लाता है, न्यूरॉन। तो एक्सॉन जो पार्ट है ये क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को वापस मसल या ग्लैंड के अंदर भी लाता है। ग्लैंड जो है जो क्या करते हैं, हार्मोन सेक्रेट करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स में। तो ये जो एक्सॉन है इसके ऊपर एक कवरिंग लेयर होती है, एक शीथ होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरिलिमा कहते हैं। इसके साथ में, इसके साथ ही साथ क्या होता है, एक और शीथ प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। ये सारे न्यूरॉन्स में नहीं होती है, ठीक है, सभी जो न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सॉन पार्ट में नहीं होती है, कुछ में एब्सेंट भी होती है, कुछ में प्रेजेंट होती है। अब जिन न्यूरॉन्स के एक्सॉन में ये माइलिन शीथ होती है उनको हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, और जिनमें एब्सेंट होती है उनको हम क्या कहेंगे, सिंपली नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये जो माइलिन शीथ है इसका काम क्या है, इसका एक, ठीक है, बेनिफिट है कि जिस न्यूरॉन के ऊपर ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उसमें ये इंफॉर्मेशन जो है वो तेज़ी के साथ ट्रैवल करती है। जो भी इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है तो इंफॉर्मेशन तेज़ी के साथ जो है वो क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। तो ये थे 3 पार्ट्स। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ब्रांच लाइक है, इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, या इसको हम कहते हैं सोमा। और उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है न्यूरॉन का, इसको हम कहते हैं एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये थे 3 मेन पार्ट न्यूरॉन के, ठीक है। अब मैंने बताया कि जो न्यूरॉन है इसका जो डेंड्राइट पार्ट है ये कैसा होता है, एक ट्री लाइक होता है, ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। ब्रांचेस क्यों होती हैं, ताकि इसको इन्फॉर्मेशन जो है इजीली रिसीव हो, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इन्फॉर्मेशन जो है ये अच्छे से जो है ये फास्ट जो है ये करता है, रिसीव कर लेता है, ठीक है। उसके बाद ये बीच में आ गया ये वाला पोर्शन, इसको हम, ठीक है, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं, सोमा कहते हैं। और ये जो पोर्शन है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती है, और उसको हम कंबाइन जो है क्या कहते हैं, नीजल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सेल्स होते हैं प्रेजेंट,
ठीक है, बीच में जिसको हम कहते हैं श्वान सेल, ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो है इसको एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये है माइलिन शीथ, ठीक है, जो प्रेजेंट है, ठीक है। अब माइलिन शीथ जो है कहीं पे क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। वो वाला जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये होता है एक्सॉन का एंड वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन जो है क्या कहाँ जाती है, दूसरा अगर कोई न्यूरॉन है उसका ये वाला पोर्शन जो है आगे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है दूसरे न्यूरॉन में जाती है, या फिर कोई मसल है तो उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। अब वर्क कैसे करता है न्यूरॉन, जब भी जो न्यूरॉन है, ठीक है, जब कोई वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है कहाँ से, रिसेप्टर से। जैसे मैंने बताया कि हमने हैंड जो है किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे लगाया, ठीक है, तो स्किन के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है एक न्यूरॉन जो है वो क्या करता है, रिसीव करता है। रिसेप्टर में क्या होता है एक्चुअली में, वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ट्रिगर होती है, ठीक है। वो जो केमिकल रिएक्शन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, और वो रिसेप्टर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो एक न्यूरॉन के जो डेंड्राइट पोर्शन होता है वो क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। फिर वो डेंड्राइट से लेके जो एक्सॉन की एंडिंग है वहाँ तक इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अब दूसरा न्यूरॉन आ जाता है बीच में, तो थोड़ा सा बीच में गैप होता है, तो उस वक़्त कुछ केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है, उसको हम देखेंगे साइनेप्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक न्यूरॉन जो है, फर्स्ट वाला न्यूरॉन जो है ये क्या करता है, कुछ केमिकल सिक्रीट करता है। ये केमिकल जो है दूसरा न्यूरॉन रिसीव करता है, और उससे क्या होता है कि दूसरे वाले न्यूरॉन के अंदर जो है फिर दोबारा से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं, फिर उससे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, फिर उसके बाद तीसरा न्यूरॉन है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूसली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है, ठीक है। तो ये थी वर्किंग के न्यूरॉन जो है वो कैसे वर्क करता है। अब आपको पता है कि जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो कुछ जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और ब्रेन में लेके जाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, ब्रेन से वापस मसल के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। कि जैसे वही आपको बताया कि हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ हम हैंड लगाते हैं, ठीक है, फिंगर्स जो हैं वो टच होती हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, ब्रेन के अंदर लेके जा न्यूरॉन लेके जाते हैं, और ब्रेन जो है वो क्या करता है, थिंक करता है कि क्या करना है, तो फ़ौरन हम क्या करते हैं, हैंड जो है वो रिमूव करते हैं। वो हम कैसे रिमूव करते हैं कि वो जो ब्रेन है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन भेजता है, ठीक है, हमारे मसल्स के सेल में, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो भी न्यूरॉन से वापस आती है। तो उसके बेसिस पे जो न्यूरॉन है उनके 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक आ गया सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे रिसेप्टर्स के पास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी आई हो गई, ठीक है, हमारी स्किन हो गई, स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, एयर के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, नोज़ के अंदर, ठीक है, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन्स गैदर करते हैं उनको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूरॉन्स हैं ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन के अंदर, ठीक है, भेजते हैं, या स्पाइनल कार्ड के अंदर। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इनको टुगेदर हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ शार्ट में लिखा हुआ है CNS, इसका मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है मिलके बनाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी जो टाइप है वो है मोटर न्यूरॉन या इफेक्टर न्यूरॉन, ठीक है। ये जो न्यूरॉन्स हैं, अब मैंने बताया कि सेंसरी न्यूरॉन जो है ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर भेज देते हैं। अब ब्रेन से जो है वापस, या स्पाइनल कार्ड से वापस इंफॉर्मेशन जो है मसल तक कौन लेके आता है, मोटर न्यूरॉन, मतलब वो न्यूरॉन जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे मसल्स के अंदर, ठीक है, या इसी तरह से ग्लैंड्स में जो इंफॉर्मेशन लाते हैं उनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो टाइप है वो है कनेक्टर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो है ये क्या करते हैं,
कनेक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन को, ठीक है, और मोटर न्यूरॉन को आपस में, ठीक है, कहाँ पे, ब्रेन के अंदर या फिर स्पाइनल कार्ड के अंदर। जैसे इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर गई, ठीक है, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है मोटर न्यूरॉन मसल में लेके आते हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कनेक्टर न्यूरॉन जो कनेक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से, ठीक है। तो उसके बाद है साइनेप्स से क्या होता है। मैंने आपको बताया कि एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन जो है दूसरे न्यूरॉन में जाती है, ठीक है, वो जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं साइनेप्स, ठीक है। तो देखेंगे हम कि न्यूरॉन्स के अंदर जो ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की, वो होती है बाय द प्रोसेस ऑफ साइनेप्स, ठीक है। एक जो एक्सॉन होता है, ठीक है, उसका जो एंड वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जैसे ये न्यूरॉन है, ठीक है, इस वाला जो ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है दूसरा न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है उसमें जाती है। जैसे एक न्यूरॉन है, इसके बाद दूसरा न्यूरॉन आ जाता है, ठीक है, उसकी क्या होती है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है इस तरह से ट्रैवल करती है, तो उसको इनलार्ज किया हुआ है इस फिगर में, ठीक है, कैसे ये इंफॉर्मेशन जाती है। तो एक्सॉन का जो एक टर्मिनल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कुछ केमिकल सिक्रीट करता है जिनको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। यह आपको पहले बताया, ठीक है, कि केमिकल्स जो है वो सिक्रीट करता है जिनको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ये जो केमिकल्स हैं ये साइनेप्सिस से जो है ये ट्रैवल करती है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है जिसको एक्चुअल में हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ये बीच में जो गैप होता है, ठीक है, एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, इनके बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं साइनेप्स। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे न्यूरॉन में जाती है अगर बीच में गैप है। तो पहला वाला जो न्यूरॉन है उसका ये वाला पोर्शन जो है एंड है, वो क्या करता है, कुछ केमिकल सिक्रीट करता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक, ठीक है। दूसरा जो न्यूरॉन है, ठीक है, उसकी जो डेंड्राइट्स होती हैं उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इस न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये नर्व इम्पल्स जो है, ठीक है, वो जनरेट होती है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है, जिसको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लें, ठीक है, ये है एक न्यूरॉन, पहला वाला जो न्यूरॉन है, ठीक है, उसका जो एक्सॉन का एंड है टर्मिनल है, ठीक है, जिसको हम टर्मिनल नॉब भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ये जनरेट हुए, सिक्रीट हुए। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है दूसरा जो न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट्स हैं वो रिसीव करती हैं, उनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, ये आगे भी काम आएंगी। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी क्या क्या होता है, ठीक है, कि जैसे प्रेयर होती है आपकी तो वहाँ पे कहा जाता है कि कोई वॉलंटियर है, मतलब कोई मर्जी से अपनी से कुछ बोलना चाहता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी कुछ क्या होते हैं, एक्शंस होते हैं, कुछ बॉडी जो है वो क्या करती है, ठीक है, वर्क करती है जो अपनी मर्ज़ी से हम कर सकते हैं, और कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो वो जो बॉडी के फंक्शन, ठीक है, जिन पे हमारा कंट्रोल होता है उनको हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शन, जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी है चले ना चले, खाएं या ना खाएं, ठीक है। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये है वॉलंटरी एक्शन। अब कुछ ऐसे जो एक्शन है, कुछ ऐसे बॉडी के अंदर फंक्शंस हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली खुद अपनी मर्ज़ी से चलेंगे, ठीक है। जैसे एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, हमारी किडनीज जो है वो फिल्टर कर रही हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को। हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली बीट कर रहा है। अब हार्ट की जो बीटिंग है इसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसी तरह से हमारी बॉडी की ग्रोथ हो गई, स्वेट आ गया, ठीक है, स्नीजिंग हो गई, कफिंग हो गई, ठीक है, खांसी हो गया।
इन चीज़ों के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो एक्शन है ये क्या होते हैं। उसके बाद मैंने बात की थी बहुत बार जो है रिसेप्टर आया है, तो रिसेप्टर्स किसको कहते हैं ये देख लेते हैं हम पहले। ठीक है, रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या होते हैं, कुछ सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारी सेंस ऑर्गन में। ठीक है, हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को सेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो, ठीक है, जब भी हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आती है, ठीक है, तो वो सेंस कर लेते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं टू चेंज इन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं तो उनमें अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स कौन से हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग के अंदर, जो हेल्प करते हैं टेस्ट में, यानी टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम अलग अलग तरह के फूड खाते हैं, ठीक है, तो वो जो फूड है उसका जो टेस्ट है वो कौन बताता है, हमारे रिसेप्टर जो है वो क्या करते हैं, उस वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये जो फूड है इसका टेस्ट कैसा होता है। इसी तरह से फोनो रिसेप्टर ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे ईयर के अंदर। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हियरिंग में, जो सुनने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से जो रिसेप्टर, ठीक है, हमारे नोज़ में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो हमें स्पेलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस तरह से फोटो रिसेप्टर कौन से हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारी आइज़ के अंदर। ठीक है, कि जो डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं लाइट को। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो है थर्मो रिसेप्टर, जो हमें टेम्परेचर को, ठीक है, फिर उसके बाद टच को, ठीक है, या फील करने में हेल्प करते हैं, जो हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारी स्किन के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं, थर्मो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी आइज़ के अंदर। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे नोज़ के अंदर। फोनो रिसेप्टर हमारे प्रेजेंट होते हैं ईयर्स के अंदर। और इसी तरह से गस्टेटरी रिसेप्टर जो है ये प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग के अंदर। उसके बाद है रिफ्लेक्स सेक्शन। रिफ्लेक्स सेक्शन किसको कहते हैं, जब भी हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आती है, ठीक है, कि जैसे हमने गलती से क्या किया, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, या हमने जो है फीट जो है किसी थॉर्न के ऊपर रख दिया, ठीक है, कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है हमने अपना जो है फीट जो है या हैंड जो है वो क्या किया, रख दिया गलती से। तो हमारे इन्वायरमेंट में जब कोई स्टिमुलस होता है, कोई चेंज होती है, ठीक है, तो उसको रिस्पॉन्ड करना फ़ौरन ही, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जैसे हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को जो है वो टच कर दिया, ठीक है, गलती से जो है हमारी फिंगर जो है वो, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसी वक्त जो अपना हैंड जो है वो रिमूव कर देते हैं वहाँ से। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसमें होता क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन में, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस, ठीक है, टच को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। ठीक है, जैसे हमने हार्ड ऑब्जेक्ट को टच किया, वहाँ पे क्या हुआ कि टेम्परेचर राइज हुआ, तो उसको डिटेक्ट कौन करता है, ये हमारे रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं हमारी स्किन में। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर जिनको कहते हैं। तो ये थर्मो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कौन लेता है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन जैसे इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो ये क्या करते हैं, फ़ौरन ही हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। फ़ौरन ही क्या करते हैं, हमारे उस अपने अंदर इम्पल्सेस जो है वो जनरेट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसको कहाँ पे पहुंचाते हैं, स्पाइनल कार्ड में। ठीक है, फिर जो स्पाइनल कार्ड है वापस जो है हमारे है जो आर्म है उसके मसल्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, ताकि ये जो मसल है या जो ग्लैंड है, ठीक है, अगर कोई और चीज़ हो रही है, ठीक है, तो उस वक्त ग्लैंड वर्क करता है। ये वाली जो एग्जांपल है इसमें जो है हमारा मसल वर्क करेगा, तो हम जो है हैंड अपना वहाँ से क्या करेंगे, फ़ौरन जो है रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है रिफ्लेक्स एक्शन में, ये ब्रेन के अंदर नहीं जाती। ठीक है, क्योंकि ब्रेन का जो है वो काम क्या होता है, थिंक करना, सोचना।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हार्ड ऑब्जेक्ट को टच किए तो वहाँ पे सोचना नहीं है, उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो ये इंफॉर्मेशन इसीलिए हमारी स्पाइनल कार्ड में जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम बहुत जल्दी से जो है वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं जो भी स्टिमुलस जो है वो हमें इन्वायरमेंट से मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बार क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे हैंड है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हार्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है हमारा हैंड टच हो गया, फिंगर। तो उस वक्त क्या होगा, स्टिमुलस जो है वो हमें मिला, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट में चेंज हुई तो उसको हमें क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है कि इन्वायरमेंट से हमें स्टिमुलस मिला। ये इन्फॉर्मेशन जो है कौन कहाँ पे जाती है, रिसेप्टर के अंदर। रिसेप्टर जो है वो क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे हार्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जो है ये सेंसरी न्यूरॉन गैदर करते हैं और ये कहाँ पे लेके जाते हैं, सीधा स्पाइनल कार्ड में। और स्पाइनल कार्ड जो है उस वक्त जो है वो बताती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए, ठीक है, भेजती है कहाँ पे, हमारे मसल्स के अंदर, हमारे आर्म के मसल में, कि भाई यहाँ से हैंड जो है अपना वो रिमूव कर दो, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि रिस्पॉन्ड करते हैं और अपना जो हैंड है वहाँ से क्या कर देते हैं, विथड्रॉ कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पाथ है, ये जो पूरा फॉलो होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं रिफ्लेक्स आर्क के। रिफ्लेक्स आर्क किसको कहते हैं कि जो पाथ, ठीक है, नर्व्स इम्पल्सेस जो है लेती हैं, ठीक है, एक रिफ्लेक्स एक्शन में, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क में यहाँ पे डिटेल में बताया कि रिफ्लेक्स आर्क में होता क्या है। सबसे पहले कि स्टिमुलस से रिसीव होता है कि जो भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंस आर्गन में, जैसे ही वो इन्वायरमेंट में चेंज हुई तो वो क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन आ जाते हैं, ठीक है। ये जो न्यूरॉन्स हैं रिसेप्टर से क्या करते हैं, रिसेप्टर इनको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। जो सेंसरी न्यूरॉन हमारे उस सेंस ऑर्गन के पास में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो सेंसरी न्यूरॉन जो है फिर ये इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके जाते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी ब्रेन या फिर स्पाइनल कार्ड में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है थर्ड स्टेप में कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कार्ड में गई, ठीक है, स्पाइनल कार्ड में गई तो इसको जो है, ठीक है, सिंपली जो है प्रोसेस किया जाता है। तो ब्रेन के अंदर जो है उसको उसके डिटेल्स जो है वो क्या किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। तो इन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जो है इस इंफॉर्मेशन की जो है वो क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है कि क्या करना है, ठीक है, उसको रीड करते हैं। फिर उसके बाद मोटर जो है इम्पल्सेस जो है वो क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, इम्पल्सेस जो है, ठीक है, वो जनरेट करते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारे जो मोटर न्यूरॉन है नेक्स्ट वाले स्टेप में मोटर न्यूरॉन जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इस ब्रेन से या स्पाइनल कार्ड से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। और फिर इफेक्टर जो है, ठीक है, यहाँ पे इफेक्टर है। इफेक्टर कौन हो गया, या तो हमारा मसल या फिर हमारा कोई ग्लैंड, ठीक है, इसको हम कहते हैं इफेक्टर, ठीक है, जिस पे मतलब इफेक्ट होता है। तो ये जो इफेक्टर में इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन लेके जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है कि जो इफेक्टर है वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, जो यानी जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ से लाई है मोटर न्यूरॉन ने, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है हमारे इफेक्टर जो है वो क्या कहते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर है यहाँ पे कि ये हार्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे वाटर इवेपोरेट हो रहा है। तो जैसे ही हम हैंड लेके जाएंगे साथ में तो यहाँ पे हमारी स्किन के अंदर जो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर, यानी जो हीट और टच को फील करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन जो है इसको कहाँ पे पहुँचाते हैं, हमारी स्पाइनल कार्ड के अंदर, और लेके कौन जाता है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई सोच विचार करनी है तो ये तो इन्फॉर्मेशन जाएगी फिर कहाँ पे, ब्रेन में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रेन का काम नहीं है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड तक ही जाएगी। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कनेक्टर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है स्पाइनल कार्ड से कहाँ आती है, मोटर न्यूरॉन में, कहाँ तक,
हमारे इफेक्टर हमारे आर्म के मसल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर अपना जो हैंड है वो वहाँ यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये था होल प्रोसेस कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हम एक जो है डिफरेंस देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन है जैसे और वॉकिंग जो है, इनमें क्या फ़र्क होता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। और वॉकिंग जो है ये क्या है, वॉलंटरी एक्शन है, क्योंकि ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमारी थॉट के बिना होता है, सोच के बिना ही होता है, ठीक है। और वॉकिंग जो है ये हम सोच के करते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी है वॉक करें ना करें। इसको कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कार्ड, ठीक है। और वॉकिंग को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन, ठीक है। और हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट, सेरिबलम, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री एक्शन है और वॉकिंग जो है वो क्या है, एक वॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।